औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सेकंड ईयर कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट्स को कंप्यूटर का एक पैटर्न बताने जा रहा हूँ कि बोर्ड के अंदर जो पेपर आपका आएगा वो किस पैटर्न से रिलेटेड होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन वाली ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा। तो सिलेबस आपको दिखा देते हैं जी। ये आपके सामने पेपर पैटर्न जो होगा ये आपका कंप्यूटर सेकंड ईयर का जो 2021 से आगे जितना जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आपका जब पेपर आएगा एमसीक्यूज़ का रोल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है और पेपर का कोड आपका ये होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको कोड यहाँ पे मौजूद होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका सामने होना है। 20 मिनट आपका ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि 15 नंबर का होगा। नीचे देख लेना है नोट गौर से। राइट आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन ऑब्जेक्टिव आंसर शीट प्रोवाइडेड। आपको एक आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी, उसके अंदर आपको फिल करना पड़ेगा ऑप्शंस को। राइट का मतलब ये नहीं कि लिखना पड़ेगा, आपको उस ऑप्शन को फिल करना पड़ेगा। 4 ऑप्शंस आपको दी जाएंगी। टू ईच क्वेश्चन आर गिवन विच आंसर यू कंसिडर करेक्ट। जो आप समझते हैं कि आंसर ठीक है, आपने उससे रिलेटेड उस सर्कल को फिल करना है। फिल दी कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल। देखिए फिल करना है, टिक नहीं लगाना। यहाँ पे वो बता रहा है कि फिल दी कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल आपने फिल करना होगा, ना कि टिक लगाना होगा। इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन विद मार्कर और पेन इंक। इंक वाला पेन या यूज़ करें या ब्लू मार्कर से करें। ठीक है, मार्कर का बताया तो नहीं है कि ब्लू या ब्लैक, लेकिन ब्लू से ही आप उसको फिल करें सर्कल को, या पेन वाले इंक से। और कोई आपने बॉल पॉइंट वगैरह यूज़ नहीं करना। इस तरह के आपके माइक्रोसॉफ्ट एसेस के ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि आपके 6 ऑब्जेक्टिव होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एसेस के जो चैप्टर हैं मतलब पहले से लेके 7वें तक जितने चैप्टर्स हैं थ्योरी वाले, उनके अंदर से। ठीक है जी, यहाँ पे आप वो देख लें ज़्यादातर ये जो टॉपिक्स यहाँ पे ये जो आए हुए हैं ये सेकंड चैप्टर और बाकी 5, 6, 7 में से आए हैं। सेकंड, थर्ड और 5, 6, 7 इनमें से ये क्वेश्चन है। 4 में से इतने नहीं आए हुए। तो जो MSSS के जो चैप्टर में बता रहा हूँ आप उसके ऊपर फोकस करें। 6 यहाँ से आएंगे और सी लैंग्वेज के जितने बाकी रह गए 9 MCQs जो हैं वो आपके सी लैंग्वेज वाले पार्ट में से आएंगे, जिस तरह ये आपके सामने मौजूद। अच्छा, उसके बाद आपका जी आ जाएगा ऐसे टाइप जो कि मतलब सब्जेक्टिव पेपर होगा। वो आपका टोटल 2 घंटे और 10 मिनट का होगा और 60 नंबर का होगा, जिसमें सेक्शन 1 जो होगा वो माइक्रोसॉफ्ट एसेस से रिलेटेड है। उसके अंदर आपको 9 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 6 सवाल करने होंगे और हर सवाल के 2 नंबर होंगे। तो ये देख लें जी, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 6 पार्ट्स। आपको कोई भी एसेस से रिलेटेड पहले जो 7 चैप्टर्स हैं उनमें से आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर आप एसेस कह रहे हैं तो सेक्स 5, 6, 7 से बनता है। बिल्कुल जी, चैप्टर तो वो बनते हैं लेकिन चैप्टर 2 भी उसने शामिल किया हुआ है। तो चैप्टर 2 और बाकी जितने आप देखें तीसरे भी शामिल है। डाटा मॉडलिंग थर्ड में 2, 3, 5, 6, 7। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एसेस तो मतलब 2, 3, 5, 6, 7 आप इनको जब तैयार करेंगे तो ये आपका पहला पार्ट हल हो जाएगा। 9 सवाल आएंगे, उसमें से आपने 6 करने होंगे। फिर आपका जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट होगा जो कि 3 क्वेश्चन होगा, उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से भी आपने 6 क्वेश्चन को हल करना है और ये सी लैंग्वेज वाले पार्ट में से आएगा। आप ये क्वेश्चन देख लें, आपके ये पता चल जाएगा। इसमें एक याद रखना है कि जो तीसरा पार्ट होगा इसमें सी लैंग्वेज वाला, उसमें आपको एक आउटपुट वाला सवाल पूछा जा रहा है और एक एरर इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एरर आपके जो एक कोड दिया जाएगा उसमें आपको एरर बताना होगा और एक एक्सप्रेशन लिखने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक एरर वाला आ सकता है और एक आउटपुट वाला भी इसमें पूछा जा सकता है सी लैंग्वेज वाले पार्ट में। फिर उसके बाद अगर बात करें राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 6, तो ये भी ज़्यादातर प्रोग्रामिंग से ही आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 13 और 14 चैप्टर भी शामिल कर दिए गए हैं। 13 और 14 में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसमें 13, 14 से पहले जितने चैप्टर हैं 8, 9, 10, 11, 12 उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 12 को भी निकाल लें, 12 को भी इतना नहीं पूछा जाता, 11 तक ज़्यादा क्वेश्चन को पूछा जाता है।
तो आपने उससे अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसमें 9 क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उसमें भी 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें भी देखें एक ये एरर वाला आ गया, 2 आउटपुट वाले आ गए, 2 आउटपुट वाले इसमें पूछे जा रहे हैं, एक एरर वाला पूछा जा रहा है। तो ये आपके इस तरह की पैटर्न के मुताबिक आएगा और 13 और 14 में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें से। फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं सेक्शन 2, क्योंकि ऊपर आप देखें ये सेक्शन 1 था और अभी ये आपका सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये माइक्रोसॉफ्ट असेस से रिलेटेड होगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5, 6 जो तरतीब में जिस तरह चलते आ रहे हैं, लेकिन इसमें से आपको यहाँ पे बताया हुआ है अटैम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से आपने एक करना है। स्टूडेंट ये समझते हैं कि 2 ये और सी लैंग्वेज के तीनों ये मिला के 5 सवाल में से हमने कोई से 3 करने हैं, नहीं, ये आप ज़हन से निकाल लें, क्योंकि MSSS में से आपको पहले 2 में से एक करने हैं और फिर सी लैंग्वेज में से 3 में से 2 करने हैं। तो ये आपका देखें राइट 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ये पहले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर 4 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं ये ज़रूरी नहीं समझता कि इन्हीं में से आएंगे, आप पहले दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा निकाल दें, पहला दूसरा तीसरा चौथा छठा सातवां, ये अगर क्वेश्चन इनमें जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं अगर आप उनको तैयार कर ले तो उन्हीं में से कोई 2 सवाल आएंगे, उनमें से आपको एक करना पड़ेगा जो कि 8 नंबर का है। फिर सेक्शन 2 जो होगा 3 होगा, जो इसमें आपको 2 क्वेश्चन परफॉर्म करने पड़ेंगे जो, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर प्रोग्रामिंग वाले एरिया में से आते हैं, चैप्टर 8 से लेके चैप्टर 13 तक। ठीक है, अब इसमें देखिए डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्कस 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये चैप्टर 8 में से है, तो हो सकता है चैप्टर 8 में से ही आए, लेकिन नहीं तो चैप्टर 9 में से भी आ सकता है। आगे ये चैप्टर 11 में से आया हुआ है जी, व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ब्रीफली डिस्क्राइब बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें सिलेक्शन, सीक्वेंस और फंक्शन कॉल इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो ये 11 चैप्टर में से सवाल पूछा गया है और ये 8 चैप्टर में से, 9 से भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन 8 और 11 से लाजमी आएंगे। और 12 राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट ऑड नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। अब ये जो चैप्टर नंबर 12 और 11 है, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 11 को आपने सही अच्छी तरह प्रोग्राम्स के साथ साथ इंस्ट्रक्चर्स इस तरह के जो लॉन्ग क्वेश्चन उसको भी सही तरह से तैयार कर लेना है, प्रोग्राम्स को लाजमी करना है। हो सकता है यहाँ पे आपको कोई लूप दे दें और 11 चैप्टर में से कोई आपको एक प्रोग्राम दे दें, लेकिन इस पेपर के अंदर आपको देखें जी प्रोग्राम दिया हुआ है 12 चैप्टर में से और 11 में से थ्योरी का दे दिए। तो ये भी हो सकता है कि आपको इस तरह भी पूछा जाए, लेकिन 11 और 12 में से लाजमी 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आपने 3 में से 2 करने, 8, 11 और 12 उसने यहाँ पे दिए। 13 में से कभी आया नहीं है, लेकिन आपने उस 13 के प्रोग्राम्स को एक दफ़ा देख लेना है। वो प्रोग्राम्स सेम इसी तरह जिस तरह आपने इस्तेमाल किए थे, इसको प्रोग्राम को कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज़ किया था। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक पेपर पैटर्न मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें फॉर सेकंड ईयर। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल वाले आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है तो जब भी मैं आप शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन उसकी मैसेज की सूरत में आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।